स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी MCQ&M पर। आज जो हम देखने वाले हैं वो करंट अफेयर्स 1 अक्टूबर तक जो भी करंट बनने वाले हैं, पिछले 1 साल का करंट हम देखेंगे जो पूर्ण रूप से हाईलाइट है और आने वाले जो भी एग्ज़ाम है वहाँ आपको पूछा जाएगा। बिहार पुलिस में भी जो भी करंट पूछा गया सभी इसी में से था, इसलिए ज़रूर देखिएगा। और आने वाले दरोगा का एग्ज़ाम होगा, BSSC का होगा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम होगा, SSC GD का होगा, अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी में यहीं से करंट पूछेगा। इसलिए ज़रूर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, नहीं तो आपका 5 से 10 नंबर तो कोई भी एग्ज़ाम में छूट जाएगा। और दरोगा समेत तो आप जानते हैं कि 20 से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कितना मायने रखेगा करंट। और सभी जो है इसी 800 में से रहेगा। चलिए शुरू करते हैं हम। अगर चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसी प्रकार का वीडियो आपको चैनल पर दिखता रहेगा। क्वेश्चन 1 में है, हाल ही में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो ये जीता है कौन? मार्को बेंजची जीता है इंडियन ग्रैंड प्रिक्स। एशियन गेम्स में अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी? शेफाली वर्मा। एशियन गेम्स में अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई शेफाली वर्मा। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किस राज्य यूटी में लॉन्च किया गया? तो ये दिल्ली में। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किस राज्य या यूटी, यानी यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया? दिल्ली। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? तो निशानेबाजी में। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? निशानेबाजी में। बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया? स्वाति नायक को। बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया? स्वाति नायक को। 18 सितंबर 2023 को संचालित ऑपरेशन सजग का संबंध किससे है? भारतीय तटरक्षक बल। 18 सितंबर 2023 को संचालित ऑपरेशन सजग का संबंध किससे है? भारतीय तटरक्षक बल। किस राज्य में स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया? मध्य प्रदेश। किस राज्य में स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया? मध्य प्रदेश। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट T20, वनडे और टेस्ट में नंबर 1 टीम कौन बन गया है? भारत। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की स्टैच्यू ऑफ वनसेस का अनावरण किस राज्य में किया गया है? मध्य प्रदेश। आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की स्टैच्यू ऑफ वनसेस का अनावरण किस राज्य में किया गया है? मध्य प्रदेश। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित है? 33%। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षण दिया गया है? 33%। एरिक रॉबिन किस देश के पहली मिस यूनिवर्स कंटेस्टेंट चुनी गई है? तो ये चुनी गई है पाकिस्तान। एरिका रॉबिन किस देश की पहली मिस यूनिवर्स की कंटेस्टेंट चुनी गई है? तो पाकिस्तान। किस राज्य की पायल छाबड़ा देश की पहली महिला पैरा कमांडो बनी है? हरियाणा। किस राज्य की पायल छाबड़ा देश की पहली महिला पैरा कमांडो बनी है? हरियाणा। हाल ही में किस राज्य में स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत की गई है? पंजाब। किस राज्य में स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत की गई है? पंजाब। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ आयोजित हुआ? गोवा। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ आयोजित हुआ? गोवा। भारत की पहली सोलर सिटी कौन बन गई है? सांची। भारत की पहली सोलर सिटी कौन बन गई है? सांची। इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? एकता कपूर। इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? एकता कपूर। काजी फैज ईसा किस देश के 29वीं मुख्य न्यायाधीश बनी? पाकिस्तान। काजी फैज ईसा किस देश के 29वें मुख्य न्यायाधीश बनी? पाकिस्तान। किस भारतीय एयरलाइंस ने प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत की है? एयर इंडिया। किस भारतीय एयरलाइंस ने प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत की है? एयर इंडिया।
किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस को वैगनर ग्रुप के आतंकवादी संगठन घोषित किया है? ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया? ऑस्ट्रेलिया। किस रोग से पीड़ित मरीजों के लिए प्रति वर्ष 22 सितंबर को दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? कैंसर। किस रोग से पीड़ित मरीजों के लिए प्रति वर्ष 22 सितंबर को दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? कैंसर से पीड़ित रोगों के लिए। 21 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व अल्जाइमर दिवस की थीम क्या रखी गई है? नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। 21 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व अल्जाइमर दिवस की थीम क्या रखी गई है? नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। किस महिला क्रिकेटर को अगस्त 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया? तो अर्लीन केली आयरलैंड को। किस महिला क्रिकेटर को अगस्त 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? अर्लीन केली आयरलैंड को। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो जम्मू कश्मीर। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो जम्मू और कश्मीर। किस राज्य में स्थित होयसला मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत का 42वां स्थल बना है? तो कर्नाटक। किस राज्य में स्थित होयसला मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 42वां स्थल बना है? कर्नाटक। भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? संविधान सदन। भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? संविधान सदन। किस भारतीय स्थल को हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है? शांति निकेतन। किस भारतीय स्थल को हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है? शांति निकेतन। 17 सितंबर 2023 से केंद्र सरकार ने कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों को ऋण देने के लिए किस योजना को शुरू किया है? पीएम विश्वकर्मा योजना। 17 सितंबर 2023 से केंद्र सरकार ने कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों को ऋण देने के लिए किस योजना को शुरू किया है? पीएम विश्वकर्मा योजना। पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? भारत। पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब जीता भारत। 15 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम क्या रखी गई है? एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। 15 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम क्या रखी गई है? एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। वनडे एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो रविंद्र जडेजा। वनडे एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज रविंद्र जडेजा। यूएस ओपन 2023 में महिला एकल खिताब किसने जीता? कोको गॉफ। यूएस ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? कोको गॉफ। कितने वैज्ञानिकों को वर्ष 2023-22 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया? 12। कितने वैज्ञानिकों को वर्ष 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया? 12। यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच। यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच। किस शहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन स्थापित हुआ? बेंगलुरु। किस शहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफर स्टेशन स्थापित किया गया है? बेंगलुरु। किसे वर्ष 2023 का डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सत्यजीत मजूमदार। किसे वर्ष 2023 का डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सत्यजीत मजूमदार। किस सुंदरी ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता? परवीन अंजना। किस सुंदरी ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता? परवीन अंजना। किस फुटबॉल टीम ने डुरंड कप 2023 खिताब जीता है? मोहन बागान एसजी। किस फुटबॉल टीम ने डुरंड कप 2023 का खिताब जीता? मोहन बागान एसजी। 2 सितंबर 2022-23 को भारत का पहला अब तक का 23वां सौर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है
आदित्य L1। 2 सितंबर 2023 को भारत का पहला और अब तक का 23वां सौर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ, जिसका नाम है आदित्य L1। वर्ष 2023 के रमन मैग्सेस अवार्ड से सम्मानित 4 संयुक्त विजेताओं में कौन भारतीय व्यक्ति शामिल है? डॉक्टर रवि कन्नड़ आर। वर्ष 2023 के रमन मैग्सेस अवार्ड से सम्मानित 4 संयुक्त विजेताओं में कौन भारतीय व्यक्ति शामिल है? डॉक्टर रवि कन्नड़ आर। रेलवे बोर्ड के प्रथम महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा। रेलवे बोर्ड के प्रथम महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा। पाकिस्तान में भारत की पहली महिला IFS अधिकारी कौन बनी है? गीतिका श्रीवास्तव। पाकिस्तान में भारत की पहली महिला IFS अधिकारी बनी है गीतिका श्रीवास्तव। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किस सुंदरी ने जीता है? तो प्रियम सेन। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किस सुंदरी ने जीता है? प्रियम सेन। किस देश ने दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च की है? भारत। किस देश ने दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च की है? भारत। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? नीरज चोपड़ा। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है वह स्थान अब क्या कहलाएगा? शिव शक्ति। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है वह स्थान अब क्या कहलाएगा? शिव शक्ति। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपना पदचिन्ह छोड़े हैं वह पॉइंट अब क्या कहलाएगा? तिरंगा पॉइंट। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपना पदचिन्ह छोड़े हैं वह पॉइंट अब क्या कहलाएगा? तिरंगा पॉइंट। PM मोदी ने किस तारीख को प्रतिवर्ष देश भर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा किया है? 23 अगस्त। PM मोदी ने किस तारीख को प्रतिवर्ष देश भर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का घोषणा किया है? तो 23 अगस्त। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? अल्लू अर्जुन। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? अल्लू अर्जुन। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किस शहर को मिला है? इंदौर। ब्रिक्स समूह के नए सदस्य देशों के रूप में कितने देश को चुना गया है? 6। ब्रिक्स समूह के नए सदस्य देशों के रूप में कितने देशों को चुना गया है? 6। किस राज्य में भारत का पहला AI आधारित स्कूल खोला गया? केरल। किस राज्य में भारत का पहला AI आधारित स्कूल खोला गया? केरल। विश्व रेसलिंग चैंपियन 2023 में भारत के किस रेसलर ने कांस्य पदक जीता? अंतिम पंघाल। विश्व रेसलर चैंपियन 2023 में भारत के किस रेसलर ने कांस्य पदक जीता? अंतिम पंघाल। PM किसान HI चैटबॉट किसान ई मित्र को किसने लॉन्च किया है? कैलाश चौधरी। PM किसान HI चैटबॉट किसान ई मित्र को किसने लॉन्च किया? कैलाश चौधरी। भारतीय मूल के किस लेखिका के उपन्यास वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया? चेतना मारू। भारतीय मूल के किस लेखिका के उपन्यास वेस्टर्न लेन के बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया? चेतना मारू। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर चुना है? SBI लाइफ। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर चुना है? SBI लाइफ। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 21 सितंबर। क्वेश्चन 57 में है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को कितने कैटेगरी में दिए जाने की घोषणा हुई है? 4 कैटेगरी में। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को कितने कैटेगरी में दिए जाने की घोषणा हुई है? 4 कैटेगरी में। भारत सरकार हाल ही में किस देश को नागरिकों के लिए वीज़ा सर्विस को सस्पेंड कर दिया है? तो कनाडा के लिए वीज़ा सस्पेंड कर दिया गया है। ISSF विश्व कप में महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो एलावेनिल वालरिवान। स्किल्स ऑन व्हील्स पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय।
भारत के G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया है? तो अपूर्वा चंद्रा ने किया है। यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? दिल्ली में। नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है? महाराष्ट्र में। मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? मध्य प्रदेश में। एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? रविंद्र जडेजा। 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियन 2023 का खिताब किसने जीता है? महाराष्ट्र। इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो किरण जॉर्ज। वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है? 12। नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस संघ को G20 का अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? अफ्रीका यूनियन। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने वर्ष 2024 में होने वाली G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? तो ब्राज़ील को। किस राज्य में मोबाइल ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया गया? असम में। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति मंजूरी दी है? उत्तराखंड। कौन सा विमान निर्माता कंपनी भारतीय वायुसेना को C-295 परिवहन विमानों की डिलीवरी शुरू कर दी है? एयरबस। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? वाराणसी। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बन गए हैं? कुलदीप यादव। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 13,000 रन पूरे किए हैं? विराट कोहली। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? नायरा एनर्जी। नई दिल्ली में वन वीक वन लैब प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? किरण जॉर्ज। सैफ अंडर 16 चैंपियन 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? भारत। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में किसने कांस्य पदक जीता है? HS प्रणय। एशियाई तटरक्षक एजेंसियों की प्रमुख बैठक कहाँ आयोजित हुई है? इस्तांबुल में। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? चेन्नई में। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 की मेजबानी कौन देश कर रहा है? मिस्र। 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जकार्ता में। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? सांची। 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसे नामित किया गया है? अमूल। भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 समिट में कितने देशों के गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया? 9 देश को। भारत के पहले UPI ATM को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? बजाज फाइनेंस द्वारा। शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 75 शिक्षक को। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? इंद्रजाल। चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज़ देने वाले साइंटिस्ट कौन सी थी जिनकी हाल ही में निधन हो गया? N वालरमथी। पुरुष हॉकी 5S एशिया कप का खिताब किस टीम ने जीता? तो भारत। ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियन 2023 में नीरज चोपड़ा कौन सा मेडल जीता है? रजत। किस राज्य ने महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? कर्नाटक। युद्धपोत महेंद्रगिरी को किस शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने तैयार किया है? मझगांव डाक शिपबिल्डर्स। किस देश में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 का आयोजन किया जाएगा? तो मिस्र में। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन में गोल्ड मेडल
वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा। काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सोनाली घोष। हाल ही में खबरों में रहा पीएम ऊषा अभियान का संबंध किससे है? शिक्षा मंत्रालय से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में कहां अवस्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? श्रीनगर। हाल ही में चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन बन गया है? भारत। भारत निर्वाचन आयोग ने किसके नेशनल आइकॉन के रूप में चुना है? तो सचिन तेंदुलकर को। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को। इसरो ने चंद्रयान-3 के मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम रखा है? तो प्रज्ञान। इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? फिलीपींस। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? रेखा थाविसीन। रेखा थाविसीन। खेलो इंडिया महिला लीग के नाम बदलकर क्या रखा गया है? अस्मिता महिला लीग। ब्रिक्स समूह के 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है? दक्षिण अफ्रीका। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? मध्य प्रदेश। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाला दूसरा भारतीय कौन बने हैं? आर प्रज्ञानंदा। 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? इंडोनेशिया में। एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता? अनाहत सिंह। हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है? रतन टाटा को। मुफ्त आईवीएफ ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? गोवा। शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं? हरियाणा के। किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 खिताब जीता है? स्पेन। कमल के फूल की नई किस्म नमो 108 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया है? नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किया है? थरमन सनमुगुलरत्नम। भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सी रैंक में हासिल की है? दूसरा रैंक। 15 अगस्त 2023 को भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो 77वां। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया गया है? तेलंगाना। हाल ही में किस हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियन 2023 ट्रॉफी जीता है? भारत। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए कौन से पोर्टल लॉन्च किया है? उद्गम पोर्टल। हाल ही में किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन लगाया गया है? दूती चांद। इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया? एयरटेल पेमेंट बैंक। 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 81वीं वर्षगांठ। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी मनोज तिवारी ने खेल से संन्यास लेने की ऐलान किया है? तो क्रिकेट। भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? बेंगलुरु। अंडर 20 विश्व चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय बने हैं मोहित कुमार। मोहित कुमार। कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया है? 5। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? समुद्र ऐप। भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? त्रिनाद और टैबैगो। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार की मंजूरी दी है? 14,903 करोड़।
भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? वाराणसी में। ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय द्वारा। किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम शुरुआत हुई है? गुजरात में। ए हेल्प कार्यक्रम गुजरात में। भारत के किस संस्थान को वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है? भारतीय तारा भौतिकी संस्थान को। G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? नई दिल्ली में। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? PM संग्रहालय और पुस्तकालय। राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है? 76 वीरता पुरस्कारों को। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले पहले भारतीय मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1। एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? भारत। किस खिलाड़ी ने T20 में 20 या उससे कम उम्र में भारत के लिए सर्वाधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तिलक वर्मा। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? अनवारुल हक काकर। केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? उल्लास। वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? नरेंद्र मोदी। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है? तो निशा बिस्वाल। किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन करने का आग्रह किया है? तो केरल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने UPI लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाकर कितने करने का प्रस्ताव दिया है? 500। 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? जियो हैप्टिक को। LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? कुपवाड़ा। किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के रजौरी चिकड़ी ब्रॉडक्राफ्ट को GI टैग प्रदान किया गया है? जम्मू कश्मीर को। इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? 6वां। देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है? मेरी माटी मेरा देश। किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया गया है? केरल में। T20 क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बन गए हैं? तिलक वर्मा। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेल में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है? हल्ला बोल। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में किस जोड़ी ने SL3 SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? प्रमोद भगत और सुकांत कदम। केंद्रीय मंत्रिमंडल भारत नेट ने प्रोजेक्ट के तहत गांवों में ब्रांडेड कनेक्टिविटी के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूरी दिए हैं? 1.39 लाख करोड़। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता को लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी है? तो राहुल गांधी को। किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हाईकोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता? तो प्रार्थना थम्बोरे। कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बना है? तो आदिति स्वामी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जाएगा? 508 रेलवे स्टेशन का। भारत का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? गुकेश डी। स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया है? S जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान। मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो NHI द्वारा। हाल ही में DGCA ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की मंजूरी दी है? 63। नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? अल्पसंख्यक और कार्य मंत्रालय द्वारा। आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है?
भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा। दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है? सी डॉट के साथ। आयरलैंड के दौरे के लिए भारतीय T20 का कप्तान किसे बनाया गया है? जसप्रीत बुमराह को, जो हो भी गया। भारत की अध्यक्षता में G20 इम्पवार शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो गांधीनगर में। हाल ही में किस फार्मूला 1 खिलाड़ी ने बेल्जियम ग्रां प्री टाइटल लगातार 8वीं बार जीता? मैक्स वर्स्टेपन, जो रेडबुल के टीम के हैं। इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया? तो सिंगापुर के। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में किस भारतीय ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? मैसूर में। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? बेंगलुरु। भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? 6.1%। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका वित्त एजेंसी के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? निशा बिस्वाल को। श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 14 पदक जीते हैं। जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? उत्तम सिंह को। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना के तख्तापलट कर राष्ट्रपति के पद से हटा दिया? तो नाइजर में सेना तख्तापलट कर राष्ट्रपति को हटा दिया। हेली समिट 2023 में RCS उड़ान 5.2 के उद्घाटन किस राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश में। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए? शयाजरुल एजाज इद्रस। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बन गए? रविचंद्रन अश्विन। PM मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया है? तो हिरासर में। केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने का फैसले की मंजूरी दी है? 21। वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियन में कितने भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो गौरांशी। हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो रूस। कोरिया ओपन में मेंस डबल का स्वर्ण पदक भारत की किस जोड़ी ने जीता है? तो सात्विक सराइज और चिराग शेट्टी। अमेरिका नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर नामित किया गया है? तो लिसा फ्रैंकवेंटी। भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक CM पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? नवीन पटनायक। तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिएक्शन वर्किंग ग्रुप के बैठक में आयोजन कहाँ किया गया है? तो चेन्नई में। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो आदित्य सामंत। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत बनेगा? तो नई दिल्ली। 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस CRPF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 85वां। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है। न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? राजस्थान। हाल ही में भारत के विपक्षी दलों की पार्टियों ने वर्ष 2024 के चुनाव के लिए किस नाम से एक गठबंधन बनाया? इंडिया। किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? थलिप्पल प्रदीप को। इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? तो विराट कोहली। वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों में 69वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो गुजरात में। इन्वेस्ट इंडिया के नए MD एंड CEO कौन बनी है? तब न्यूरोपति राय।
आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? शाहरुख खान। अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन बनी? लीजा फ्रेंचेटी। नई दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? मनसुख मांडविया। फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एयरबू यानी शशांक सुब्रमण्यम और अरुणा साईराम। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तो चीन। एशियाई सर्फिंग चैंपियन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो मालदीव में किया गया है। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? जापान के साथ। किस राज्य के सरकार ने महिलाओं को प्रति माह आर्थिक सहायता देने हेतु गृह लक्ष्मी नामक योजना शुरू किए हैं? तो कर्नाटक। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ रुपए का नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट शुरू की है? तो राजस्थान। क्यूएस सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर 2024 रैंकिंग में कौन सा भारतीय शहर भारत के शीर्ष पर रहा है? तो मुंबई। किस भारतीय कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? टाटा सन्स। विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? मार्केटा वोंड्रोसोवा। 16 जुलाई 2023 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 95वां। विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज। भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है? लक्ष्य सेन। भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र का विकसित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो जापान। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? केवाड़िया में। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट जीता? तो आर प्रज्ञानंदा। किस सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में तैराक नॉर्थ चैनल पार करने वाला सबसे कम उम्र का तैराक कौन बना है? अंशुमन झिंगरन। अमृत महोत्सव FD योजना की शुरुआत किस बैंक ने किया है? IDBI बैंक। प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 18 जुलाई को। PM मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 12 जुलाई। किस महिला क्रिकेटर को जून 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला? एशेल गार्डनर ऑस्ट्रेलिया। 2 जुलाई को नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 42वां। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? 80वां। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? दक्षिणी कोरिया। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है? फ्रांस। विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन बनी? मार्केटा वोंद्रोसोवा। हाल ही में PM मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। हाल ही में तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो गांधीनगर में। किस राज्य में हाल ही में चाचिन ग्रांज उत्सव मनाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। किस पुरुष क्रिकेट को जून 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला? वनिंदु हसरंगा श्रीलंका को। युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियन का रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? पार्थ सालुंखे। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं के राजारमन। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
जस्टिस AP शाही। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राइफल लड़ाकू विमान की खरीद की मंजूरी दी है? तो 26 लड़ाकू विमान खरीदेंगे। पैरा एथलेटिक विश्व चैंपियन 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? निषाद कुमार। किसे हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंध पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन भारत में पहली बार किस शहर में आयोजित हुई है? तो ये हुई है दिल्ली में। किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव MIU टूल लॉन्च किया गया है? सिंपलीफाई। भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर के एशियाई खेल को ट्रायल से छूट दी है? बजरंग पुनिया को। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी करने के लिए फैसला किया है? विक्टोरिया। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के तीसरे संस्करण में पहाड़ी या हिमालय राज्यों में कौन राज्य शीर्ष पर रहा? उत्तराखंड। लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत बना है देवेश उत्तम। ADB ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? 6.4%। हाल ही में किस भारतीय राज्य में हरेला पर्व हुआ है? उत्तराखंड में। भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमिडिक एलिफेंट 2023 किया है? तो मंगोलिया। ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में किसने कांस्य पदक जीता? पृथ्वीराज टेंडीमन। किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है? नीति आयोग। किस खेल से संबंधित बांग्लादेशी खिलाड़ी तमीम इकबाल अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया फिर वापसी किया? तो वो क्रिकेट से संबंधित है। एशियाई एथलेटिक्स संघ ने किस सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया है? भारतीय एथलेटिक महासंघ। लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभांकर घोषित किया गया है? एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन के लिए। भारत ने किस देश के साथ रुपये पर द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? बांग्लादेश। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत के 163 देशों में कौन सा स्थान है? 126वां। संघाई सहयोग संगठन का 9वां अस्थायी सदस्य देश कौन बना है? ईरान। किस शहर में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई है? चेन्नई। किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ 2023 का खिताब जीता? तो जीता भारत। G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? हम्पी। FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का चैंपियन कौन बना? नीदरलैंड। RBI ने किस ऑपरेटिंग बैंक को लाइसेंस रद्द कर दिया है? यूनाइटेड इंडिया ऑपरेटिव बैंक। भारत ने इलेक्ट्रॉल कॉरपोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? पनामा। उबिनासा ज्वालामुखी किस देश में है जिसके चलते वहां आपातकाल की घोषणा हुई है? पेरू। किस मंत्रालय ने GIM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट अवार्ड जीता? कोयला मंत्रालय। अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? केनरा बैंक। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? विधानचंद्र राय के जन्मदिन पर। किस टीम ने एशियन कबड्डी चैंपियन 2023 का खिताब जीता है? भारत। विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज कौन बने? नाथन लियोन, ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की? नाइजीरिया। IIT दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है? अबू धाबी में। भारत के बाहर पहले IIT परिसर की स्थापना किस देश में की जाएगी? तंजानिया में। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक किस जोड़ी ने जीता है? प्रियांश और अवनीत कौर। AIFF पुरुष प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2023 के लिए कौन नामित हुआ है? तो लालीजुआनाला चांगते। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन है? आइसलैंड। राष्ट्रीय तैराक चैंपियनशिप में पुरुष की 800 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कितने स्वर्ण पदक जीता है? तो आर्यन नेहरा जीता है।
चर्चित नर्मदा कला का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो जम्मू कश्मीर से। राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो एस फंगनेन कोनायक को। अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? झारखंड। हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान-3 मिशन प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? पी वीरामुथुवेल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य में नामांकन किया? गुजरात। इंडियन प्रीमियर लीग का सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी बन गया है चेन्नई सुपर किंग। किस देश के गुइलेन बैरो सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा हुई है? पेरू। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? रुद्रांश खंडेवाल। शंघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन के आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया? भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? उमा छेत्री। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियन में किस तैराक ने ब्रेस्ट स्ट्रोक स्पर्धा में नया रिकॉर्ड बनाया है? माना पटेल। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियन 2023 का टाइटल किस देश ने जीता? भारत। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजीत अगरकर। डीजीसीए ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? ईएएसए। नई दिल्ली में भारत के 6G एयरलाइंस किसने लॉन्च किया है? अश्विनी वैष्णव। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 146 देश की सूची में भारत का स्थान है 127वां। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में एशियन चैंपियन में पदक जीतने वाले पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? भवानी देवी। किस खिलाड़ी ने हाल ही में कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता? मैक्स वर्स्टरपन। भारत ने हाल ही में किस देश के INS कृपन उपहार दिया है? तो वियतनाम। सैफ चैंपियन 2023 में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने हैट्रिक गोल कर पाकिस्तान को 4-0 से पराजित किया। बताएं कि इस वर्ष प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण था? 14वां संस्करण था। 21 जून 2023 को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है? 9वां। हाल ही में कौन अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी है? नुसरत चौधरी। कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 की प्रतियोगिता में एकल स्पर्धा प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक। किसे हाल ही में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? सलमान रश्दी को। यूरोपीय चैंपियनशिप या यूरो 2024 का आयोजन अगले वर्ष कहाँ किया जाएगा, जिसको लेकर हाल ही में इसका शुभंकर टेडी बियर का अनावरण किया गया है? जर्मनी। हाल ही में केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखा है? PM मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। हाल ही में भारत के किस राज्य में गोको मिजोरमेंस नामक उड़ने वाली छिपकली का नई प्रजाति खोज की है? मिजोरम। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? पाकिस्तान से। किस देश ने हाल ही में फुटबॉल का हीरा इंटरकंटिनेंटल कप 2023 जीता? भारत। स्पेस एक्स ने किस देश के लिए सितारा 1 नामक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया? इंडोनेशिया। भारत के किस राज्य ने 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया है? तो गोवा। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली सभी हस्तियों को 10,000 रुपये मासिक पेंशन की घोषणा की? तो हरियाणा। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी के मई 2023 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया? थिपाचा पुंथावोंग। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? गीता परेश, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन बन गया है? वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन 2023 मेंस में डबल्स में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। किस देश की टीम ने स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब जीता? मिस्र।
किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता? ईगा स्वीटेक। हाल ही में भारत और किस देश के बीच बिजली निर्यात पर समझौता किया गया है? नेपाल। किस देश की सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए वाई ब्रेक नामक पहल शुरू किया है? भारत। सिप्रा के रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश ने वृद्धि की है? चीन। पहले हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कैपिटल हिल में किया गया। बताएं कि यह कहाँ अवस्थित है? तो अमेरिका में अवस्थित है। किस राज्य की सुंदर इमारतों और संरचनाओं के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तेलंगाना। किस राज्य ने हाल ही में अरुण पोल नामक एक ऐप लॉन्च किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में हाल ही में बिहू किहू उत्सव मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। किस भारतीय अमेरिकी को महिला संबंधी मुद्दों के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? गीता राव गुप्ता को। हाल ही में खबरों में रहा रज महोत्सव का संबंध किससे है? ओडिशा से। किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में ईट राइट स्टेशन का नाम सम्मानित किया गया? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। राजस्थान के किस शहर में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू हुआ है? उदयपुर में। किसने हाल ही में वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार जीता है? ललिता नटराजन। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला? कोहिमा नागालैंड में। कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 शैक्षणिक सत्र में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? दिल्ली विश्वविद्यालय। कौन सा राज्य हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया? गुजरात। हाल ही में एडीबी और भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन का ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया है? हिमाचल प्रदेश। किस देश ने हाल ही में भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया है? चीन। हाल ही में किस शहर के पुलिस ने 14 जून 2023 को नो हर्निंग डे घोषित किया है? मुंबई। एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर पहुंच गया है? भारत। कहाँ दुनिया का गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक आयोजित हुई है? सिंगापुर। खबरों में रहा अमचांग वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम में। हाल ही में आयोजित एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियन 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? तीसरा। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता? भारत। कौन सा देश हाल ही में भारत के चौथे सबसे बड़े निवेशक बनकर उभरा है? यूएई। हाल ही में टेनिस के इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? नोवाक जोकोविच। ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? योगी आदित्यनाथ। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च हाल ही में किस नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है? विज्ञान विदुषी। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एंक्वेरियन का 12वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? चौबाटिया। हाल ही में 1 लाख रुपये प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बन गया है? MRF। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक हाल ही में कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तेलंगाना को। किसे हाल ही में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड का खिताब मिला है? तो ये किसे मिला है? टाटा ग्रुप को। हाल ही में जारी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 के तहत राज्यों में पहले स्थान किस राज्य को मिला है? केरल को मिला है। सागर परिक्रमा 7वें चरण की शुरुआत किनके द्वारा किया गया है? तो पुरुषोत्तम रूपाला को। जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य या यूटी कौन है? तो जम्मू कश्मीर। हाल ही में किसके द्वारा सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किया गया है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा। किसके द्वारा हाल ही में जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया? नौसेना द्वारा। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष खिताब जीता? नोवाक जोकोविच।
हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में खुद को इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बना? केरल। हाल ही में जारी वर्ष 2023 का राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला? IIT मद्रास। महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रख दिया गया है? अहमदनगर। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का प्रथम महिला महासचिव कौन बनी है? सेलेस्टे साउले। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 खिताब किसने जीता? भारत। पुणे महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार किस टीम को फाइनल में हराकर चैंपियन बना? राजस्थान। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? भोपाल। हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ हुई है? पुणे। हाल ही में महिला T20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के किस शहर में हुआ? महाबलीपुरम। किस देश में एशिया कप 2023 का आयोजन किया गया है? तो श्रीलंका और पाकिस्तान, दोनों जगह। हाल ही में आयोजित चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मध्य प्रदेश को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है? उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य हाल ही में धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त करेगा? कर्नाटक। किसने हाल ही में एलिजाबेथ लैंगफोर्ड पुरस्कार जीता है? रामचंद्र गुहा। ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक जेन मेरिटियल को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? पाकिस्तान। 2023 में भारत के किस राज्य ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया है? तो तेलंगाना। हाल ही में किस देश से संबंधित लेखक जॉर्जी गस्पेडिनोव ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 जीता है? तो बुल्गारिया। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण शासित राज्य बना है? तो केरल। DRDO द्वारा हाल ही में अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? ओडिशा। कितने वर्षों के बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किया गया है? तो 27 वर्षों के बाद। भारत फ्रांस UAE के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित हुई है? तो ओमान की खाड़ी में। जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2023 का पदक सूची में भारत कितने पदक के साथ कौन से स्थान पर रहा? 15 पदक के साथ पहले स्थान पर। अरब सागर में उठे बिरपरजाई साइक्लोन का नाम किस देश द्वारा रखा गया है? बांग्लादेश द्वारा। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? रितु कॉलरा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अस्थायी समिति की 8वीं बैठक कहाँ हुई? तो नई दिल्ली में। हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियरिंग संस्थानों की सूची कौन शीर्ष पर रहा? IIT मद्रास। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए? डेनिक फ्रांसिस। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किस राज्य में हाल ही में 1450 करोड़ रुपए के 4 योजनाओं का उद्घाटन किया गया? असम। किनके द्वारा हाल ही में गुजरात में भारत की पहली लिथियम आयल सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा हुई है? टाटा ग्रुप द्वारा। किस देश के राष्ट्रीय चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है? सूरीनाम। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस का कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में। किस राज्य के सांची शहर भारत का पहला सौर शहर बना है? मध्य प्रदेश। भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव कहाँ विकसित किया जाएगा? भिवंडी, महाराष्ट्र। किस बैंक ने हाल ही में 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है? RBI। किस देश ने 2030 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने की योजना तैयार की है?
2030 तक, तो चीन भेजेगा 2030 तक चंद्रमा पर आदमी को। क्वेश्चन 401 में है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मोहदा अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित हुआ है? तो सऊदी अरब के बीच। किस देश ने हाल ही में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? नेपाल। हाल ही में कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? ऑस्ट्रेलिया। भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? म्यांमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ द फिजी से सम्मानित किया गया है? फिजी। IPL 2023 का खिताब किसने जीता है? चेन्नई सुपर किंग। किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना को 100% कवरेज हासिल किया है? तेलंगाना। किस देश ने टाइफून लॉन्च किया है जो कि कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है? तुर्की। हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है? तो रायना बर्नावी। हाल ही में किसे त्रिपुरा राज्य पर्यटन का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? सौरभ गांगुली। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस मनाया जाता है? 22 मई। किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब जीता? तो ये जीता है डेनियल मेदवेदेव। हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल एसिस्टेंट के रूप में नियुक्त किया गया है? अमरदीप सिंह औजला। हाल ही में केंद्र सरकार ने किरेन रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया है? अर्जुन राम मेघवाल। हाल ही में सिद्धारमैया किस दक्षिणी राज्य के नए या 22वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो कर्नाटक। किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 मई को देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? डेंगू। 16 मई 2023 को भारतीय राज्य का अपना स्थापना दिवस मनाया है? सिक्किम। हाल ही में किसे माइक्रो बॉलिंग साइट ट्विटर का नया CEO बनाया गया है? लिंडा याकिनो। IPL में अब तक सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाला बल्लेबाज कौन बने गए हैं? यशस्वी जायसवाल। फैशन ब्रांड गुक्की का पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? आलिया भट्ट। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीती है? तो नरमेलू चाइवाई, थाईलैंड। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता? फ़खर जमा, पाकिस्तान। किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ष 2023 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? लियोनल मेसी। हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा हुई। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता क्षेत्र में। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी शबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के 180 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? 161वां। हाल ही में किसे अतनम कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया का नया MD और CEO नियुक्त किया है? तो ये किया गया रजनीश, कर्नाटक। प्रतिवर्ष 1 मई को किन दो राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र और गुजरात। चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी कौन बने हैं? डिंग लिरेन। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? पंकज सिंह। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? राजकुमार राव। सीमा सड़क संगठन BRO ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया है? माना, उत्तराखंड। किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया? केरल। कौन सा राज्य हाल ही में राज्य सुशासन नियमन की मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना? महाराष्ट्र। किस देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन सुदीरमन कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है? चीन। किस प्रेस ने रूस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार जीता है? न्यूयॉर्क टाइम्स।
जलवायु परिवर्तन पर 1 से 2 मई 2023 को पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद